वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू एसएससी गुरुजी। एसएससी गुरुजी के इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे 22 अप्रैल 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज मोटिवेशन। स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस। जो कि हम सभी ने सुना है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो उसी तरह किसी काम नहीं करने से अच्छा है आप एक कदम तो बढ़ाइए। अगर आप धीरे धीरे काम कर रहे हैं वो भी अच्छा है, अगर आप ठाले बैठे हैं उससे बढ़िया तो ये है कि आप कुछ काम कीजिए। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। वेयर विल द वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 बी हेल्ड? विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आंसर है होस्टन, यूएस। होस्टन, यूनाइटेड स्टेट्स में विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन होगा। बात करते हैं होस्टन की, तो ये वही होस्टन है जो आपने सुना होगा, होडी मोदी। ये जो प्रोग्राम हुआ था, मोदी जी हमारे गए थे यूएसए के में होस्टन में, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें इनवाइट किया था। तो ये वही होस्टन है जहाँ पे होडी मोदी कार्यक्रम हुआ था। बात करें होस्टन की, तो होस्टन यूनाइटेड स्टेट कंट्री में है और टेक्सास स्टेट में ये एक शहर का नाम है। टेबल टेनिस की बात आई है तो यहाँ पे टेबल टेनिस की जो प्लेयर है मनिका बत्रा, उनका नाम लेना भी बहुत जरूरी है क्योंकि उन्हें इस साल राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। तो बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड्स की। तो ये हाईएस्ट स्पोर्ट्स ओनर है। स्पोर्ट्स में हाईएस्ट ओनर का ये अवार्ड दिया जाता है इंडिया में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे देती है। जिसको मिलता है उसे 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है इनाम के तौर पे। सबसे पहली बार 1991-92 में ये दिया गया था और अभी आखिरी जो दिया गया था 2020 में इसे दिया गया था। और 2020 में 5 लोगों को ये मिला है। रोहित शर्मा को ये मिला है, मरियप्पन थंगावेलु जी को मिला है, मनिका बत्रा को मिला है, विनेश फोगट को मिला है और रानी रामपाल को मिला है। तो ये पांचों चीजें भी हमें याद रखनी है। प्लस बात करते हैं सबसे पहले विनर की, तो सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था विश्वनाथन आनंद को, जो कि चेस खेल से संबंधित है। Which state government has banned the export of oxygen cylinders? ऑक्सीजन सिलेंडर के निर्यात पे किस राज्य ने बैन लगा दिया है? तो उस राज्य का नाम है गोवा। गोवा राज्य ने ऑक्सीजन सिलेंडर के निर्यात पर बैन लगा दिया है। कोविड 19 की जो स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए गोवा सरकार ने ऑक्सीजन सिलेंडर के निर्यात पर बैन लगा दिया है। बात करें गोवा की, तो गोवा की कैपिटल है पणजी। बात करें पणजी की, तो पणजी मंदोवी रिवर, मंदोवी नदी के किनारे पे बसा हुआ है। बहुत सारी एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है कि पणजी कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो उसका आंसर हो जाएगा मंदोवी रिवर। लार्जेस्ट सिटी, गोवा का लार्जेस्ट सिटी है वास्को डिगामा। ये भी एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। दो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हैं, गवर्नर है यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी, चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत और लेजिस्लेचर यहाँ पे यूनिकैमरल है। 40 यहाँ पे विधानसभा सीट है। राज्यसभा की बात करें तो 1 सीट और लोकसभा की 2 सीट यहाँ पे है। बात करें यहाँ की गोवा के राज्य पशु की, तो गोर यहाँ का राज्य पशु है। राज्य पक्षी है यहाँ का फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। राज्य मछली यहाँ की है ग्रे। राज्य पुष्प यहाँ का है फूल जैस्मिन। और राज्य फल यहाँ का है कैश्यू। और राज्य वृक्ष ये यहाँ का है कोकोनट पाम। तो ये सारी चीजें भी आप गोवा के बारे में ध्यान रखिएगा। बात करें गोवा में जो हमारी हिस्टोरिकल इमारतें हैं वो क्या क्या है और कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे हैं, तो बात करते हैं गोवा में। तो गोवा में दूध सागर फॉल्स, भगवान महावीर सेंचुरी और मोलम नेशनल पार्क स्थित है। गोवा में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं जिनका नाम है द बोम जीसस बेसिलिया एंड चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ ओल्ड। तो ये चीजें भी आप ध्यान रखिएगा। दूध सागर फॉल, भगवान महावीर सेंचुरी, मोलम नेशनल पार्क तो यहाँ है ही, प्लस यहाँ पे 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी हैं जिनका नाम है बोम जीसस बेसिलिसा एंड चर्चेज ऑफ कॉन्वेंट्स ऑफ ओल्ड। ये भी आप ध्यान रखिएगा। बात करें गोवा की, तो गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज है कोंकणी। कोंकणी गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज है। बात करें लैंग्वेज की, तो भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल
343(1) में इसके तहत कहा गया है कि द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। हिंदी की स्क्रिप्ट देवनागरी है और 343(1) के अंतर्गत हिंदी को हमारी राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया गया है। तो इसी तरह हम सिर्फ एक क्वेश्चन से कम हमने 20 क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिए। पिछले क्वेश्चन में भी हमने एक क्वेश्चन में कम से कम हमने 15 से 20 क्वेश्चन कवर किए थे। इसी तरह से मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से करंट अफेयर्स अगर आप करोगे तो करंट अफेयर्स के साथ साथ आपके बाकी सभी जीके का भी रिवीजन हो जाएगा और स्टैटिक जीके का पार्ट भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में करंट अफेयर तो कर ही लिया, प्लस हमने गोवा का देख लिया, गोवा के गवर्नर चीफ मिनिस्टर देख लिए, यहाँ के जो स्टैटिक जीके का पार्ट है वो देख लिया, यहाँ के स्टैटिक जीके में नेशनल पार्क क्या है, नेशनल जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है वो क्या है, प्लस यहाँ पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको कनेक्ट कर दिया। तो इसी तरह करंट अफेयर्स पढ़ने का आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। जो लोग पहली बार इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं उन सभी को मैं बता दूं, डेली सुबह 9:30 बजे यहाँ पे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, चाहे संडे हो या मंडे, डेली आपके पास करंट अफेयर्स की क्लास आएगी, जिसमें हम पूरे दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स तो डिस्कस करते ही हैं, उसके साथ साथ हम मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से उस करंट अफेयर्स को हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, हर तरह से हम कनेक्ट करके आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट तैयार करते हैं, जिससे कि जो आपके आगे आने वाले एग्जामिनेशन है जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एनटीपीसी, रेलवेज और बाकी जितनी भी सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी तो इस वीडियो को देखिए ही, और आप सभी से मेरी विनती है कि इस वीडियो को आप अपने सभी फ्रेंड्स में और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में इसको शेयर भी कीजिए। द क्रिसमस पिग बुक इज रिटन बाई whom? द क्रिसमस पिग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है जेके रोलिंग। जेके रोलिंग जी की ये पुस्तक है द क्रिसमस पिग, ये इन्होंने लिखी है। जेके रोलिंग काफी फेमस राइटर है, इनके बारे में मैं बता देता हूं आपको। 13 अप्रैल 2021 को ये इन्होंने अनाउंस किया है कि रोलिंग जी जो है इनकी नई न्यू चिल्ड्रंस नोवेल, बच्चों के लिए नोवेल इन्होंने लिखा है जिसका नाम है द क्रिसमस पिग, जो कि अक्टूबर में रिलीज होगी। अभी ये रिलीज नहीं हुई है, अक्टूबर में ये रिलीज होगी। बात करते हैं जेके रोलिंग जी की, ये क्यों फेमस है। तो जेके रोलिंग जी ने हैरी पॉटर सीरीज और कॉर्मोरन स्ट्राइक सीरीज, ये दो इन्होंने काफी अच्छे काम किए हैं। आपने हैरी पॉटर मूवी देखी होगी, तो हैरी पॉटर मूवी इनकी हैरी पॉटर सीरीज की इन्होंने बुक्स निकाली थी, उन्हीं पे आधारित है। इनके स्ट्रगल की बात मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा, काफी मोटिवेटिंग है, काफी आप मोटिवेट होगे इनसे। Who has won the Monte Carlo 2021 टाइटल? मोंटे कार्लो 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इनका नाम है स्टेफानोस सिटीपास। स्टेफानोस सिटीपास जी ने मोंटे कार्लो 2021 का टाइटल जीता है। बात करें मोंटे कार्लो टाइटल की, तो इसकी बात करते हैं, ये एक टेनिस का टूर्नामेंट है जो कि फ्रांस में होता है। बस इतना आपको मोंटे कार्लो टाइटल के बारे में याद रखना है कि फ्रांस में होता है, टेनिस टूर्नामेंट है, और इस साल ये जीता है स्टेफानोस सिटीपास ने। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम फॉर सोल्जर्स? किस संगठन ने सैनिकों के लिए पूरक ऑक्सीजन वितरण प्रणाली विकसित की है? तो इसका आंसर है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ ने सैनिकों के लिए पूरक ऑक्सीजन वितरण प्रणाली विकसित की है। बात करें डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ का फॉर्मेशन स्थापना हुई थी 1958 में, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसके चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। बात करें डीआरडीओ का के काम की, तो ब्रह्मोस अभी तक की सबसे अच्छा इनका काम माना जाता है। ब्रह्मोस जो है काफी न्यूज में भी रहता है हर बार। ये एक जॉइंट वेंचर है, ये एक जॉइंट वेंचर था इंडिया के डीआरडीओ और रशिया के एनपीओ के बीच में। ये आप ध्यान रखिएगा, कई एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए ऐड कर दिया। एग्जाम में आ सकता है कि ब्रह्मोस किन दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच का वेंचर है, तो उसमें आपको हो सकता है एक दी हुई हो डीआरडीओ और दूसरा आपसे पूछा जा सकता है। तो इनका नाम है डीआरडीओ और रशिया के एनपीओ, ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने मिलके ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप किया था।
व्हाट इज MK4482 विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली? MK4482 क्या है जो हाल ही में खबरों में था? तो इसका आंसर है एंटीवायरल दवा। ये एक एंटीवायरल मेडिसिन है जो कि हाल ही में न्यूज में थी। अब बात करते हैं वायरस से होने वाले डिजीज की। तो वायरस से ये सारे डिजीज होते हैं जैसे कि स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, मम्स, रूबेला, चिकन पॉक्स एंड सिंगल्स, हेपेटाइटिस, हब्स एंड कोल्ड सोर्स, पोलियो, रेबीज, इबोला एंड हंता फीवर, हंता बुखार, एचआईवी, एड्स, एड्स आपका होता है एचआईवी वायरस का नाम है, और सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स, और डेंगू फीवर, ये सभी आपके वायरस से होने वाले रोग हैं। बात करें एचआईवी की, तो जब एड्स किसी को हो जाता है तो उसका टेस्ट किया जाता है एलिसा टेस्ट के जरिए। ये आपको ध्यान रखना, ये बहुत सारी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं अलग से ऐड करके लाया हूँ। एलिसा टेस्ट होता है जब एड्स किसी को हो जाता है तो सबसे पहले एलिसा टेस्ट किया जाता है। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और एचआईवी की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये चीजें भी आप ध्यान रखिएगा वायरस से रिलेटेड। Which country's home ministry has recently approved the extradition of businessman Nirav Modi in the PNB scam? पीएनबी घोटाले में कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण को हाल ही में किस देश के गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है? तो उस देश का नाम है ब्रिटेन। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने पीएनबी घोटाले में जो कारोबारी थे, हम सभी जानते हैं नीरव मोदी, जो कि इंडिया छोड़ के भाग गए थे ब्रिटेन में, तो उनके भारत वापस उनको लाने के लिए उन्होंने मंजूरी दे दी है। तो अभी उनको भारत लाया जाएगा और उनसे पूछताछ की जाएगी। हो सकता है उनकी प्रॉपर्टीज पहले भी सीज कर दी जा चुकी थी, और अभी भी उनसे कोशिश करेंगे कि जितने पैसे वापस रिट्रीव कर सके वो हो सके। तो अब बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन की। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि यूनाइटेड किंगडम भी एक देश है, ग्रेट ब्रिटेन भी देश है। तो मैं बताना चाहूंगा, ना ही तो यूनाइटेड किंगडम और ना ही ग्रेट ब्रिटेन, ये दोनों ही देश नहीं है, ये एक यूनियन है, संगठन है अलग अलग देशों का। सबसे पहले बात करता हूं मैं ग्रेट ब्रिटेन की। तो ग्रेट ब्रिटेन में 3 देश आते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये तीनों देश ग्रेट ब्रिटेन में आते हैं। आपने सुना भी होगा जो पिछली बार का जो हमारा क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, इंग्लैंड एंड वेल्स हुआ था। तो इसीलिए ग्रेट ब्रिटेन में ये 3 देश आते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स। अगर बात करें यूनाइटेड किंगडम की, तो यूनाइटेड किंगडम में 4 देश आते हैं, ये 3 तो आते ही हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, प्लस इनके साथ एक नॉर्दर्न आयरलैंड भी आ जाता है, तो उसे यूनाइटेड किंगडम कहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता, ये इसकी मैं ट्रिक भी बता देता हूँ आपको कैसे याद रखना है। 2 ही चीजें, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम। ग्रेट ब्रिटेन में 3 है, यूनाइटेड किंगडम में 4 है। चौथा है नॉर्दर्न आयरलैंड, ये अलग आएगा। अब चौथा किस में आएगा ये याद रखने के लिए आप कर सकते हैं यूनाइटेड। यूनाइटेड का मतलब एक साथ जुड़े हुए, जुड़े हुए का मतलब जो जिसमें ज्यादा लोग आए। तो यूनाइटेड में 4 लोग आएंगे तो 4 यहाँ पे देश के नाम हो जाएंगे, ऐसे आप याद कर सकते हैं। वेटरन कन्नड़ राइटर गंजम वेंकट सुब्बैया हैज पास्ड अवे। कन्नड़ लेखक गंजम वेंकट सुब्बैया जी का भी हाल ही में निधन हो गया है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनको पद्मश्री से नवाजा जा चुका है, प्लस 2 और लोगों की डेथ हुई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर सुमित्रा भावे हैज ऑल्सो पास्ड। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता सुमित्रा भावे जी का निधन भी हो गया है। और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर बच्ची सिंह रावत हैज पास्ड अवे। पूर्व केंद्रीय मंत्री बच्ची सिंह रावत का निधन हो गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ऐसे आएगा कि गंजम वेंकट सुब्बैया जी हैज पास्ड अवे, उनका किससे संबंध था? तो ऑप्शन में आपके आ जाएगा, आंसर हो जाएगा उसका, ये एक कन्नड़ लेखक थे। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन आ जाएगा, सुमित्रा भावे जी हैज बीन पास्ड अवे, वो किस फील्ड से संबंधित थी? तो उनका संबंध हो जाएगा फिल्म मेकिंग से। तो इस तरह के आपके क्वेश्चंस आते हैं जब कोई किसी की डेथ हो जाती है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा।
ओके स्टूडेंट्स, आज के करंट अफेयर्स बस इतना ही थे। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।